पकड़े हुए थी और नाम को पकड़ के चढ़ जाते थे। इनको चढ़ने में देर नहीं लगती थी क्योंकि नाम तो एक चुम्बक, तो जीवात्मा को तो उसमें कोई अंतर तो था नहीं। उसने उतारा था, यहाँ बैठी थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी। तो जिस लिए भेजा और जिस मकान में भेजा उसने उसका एक नियम रखा, ये पांचों तत्वों का, कि तुम इतने दिन इस मकान में रहो। उसकी एक अवधि रहती है। उस समय तो हम लोग रहते थे इस मकान में और रोज परम पद में जाते थे, उसका आनंद लेते थे। अब मालिक था, उसका तो हुक्म था। घर में अगर मान लो बच्चे हैं, पत्नी है, पति कुछ कहता तो मानना पड़ता, तो मालिक का हुक्म था, उसने भेजा था। और ये सब जीवात्माएं यहाँ आई और ये शरीर आपको पंचभौतिक याद ही था। तो उस समय पर कोई किसी तरह की गंदगी नहीं थी, नाम निशान के लिए भी ना कोई पाप था ना कोई पुण्य था। रोज जाते थे, रोज आते थे। उस समय पर लाख वर्ष की आयु थी इस मनुष्य शरीर की। उस सतयुग में जब समय पूरा हुआ तो ये सब वापस जाने लगे जहाँ से आई थी। जो जिस रास्ते से, जिस सड़क से, जिस नाम से उतारी गई थी उस वापस। तो ईश्वर ने सोचा कि मेरा तो खेल सब बिगड़ जाएगा, तो उसने अपनी शक्तियां पैदा की। जब पैदा कर दी उन्होंने, तो यहाँ उनको आदेश दे दिया कि तुम तपस्या करो। तो वो लोग तप करने चले गए और 20,000 वर्ष तक तप किया, 1-2 हजार वर्ष नहीं। और जब समाधि लगाई तो ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई। तो निरंजन भगवान ने उनको वाणी सुनाई और उनसे कहा कि जो हम बोले लिख दो। तो वो मतलब ये है कि अपनी वाणी, तो उस समय तो वाणी परखी जाती थी, समझने में आती थी, सुनते थे लोग, तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी। जो हुक्म दिया सब समझ में आता था। तो उन्होंने जो बोला वो लिख दिया। तो उसके बोलते गए, वो लिखते चले गए, तो पूरा विधान बन गया। उसी को कहते हैं 4 वेद, पूरा बना दिया। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, ये सब पूरा का पूरा विधान जब बन गया, तब उन्होंने आदेश दिया कि विधान बन गया है तो तुम सबको सुना दो, कि सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सृष्टि में सुना दिया। उस समय की तो संस्कृत भाषा थी, तो जैसे लोटे में कंकर डाली है, गड़गड़ गड़गड़, तो आवाज तो भी ऐसे ही होती है। जब साधक उसको सुनते हैं तो ऐसे गड़गड़, तो वो तो सूरत उसका अनुभव करती है, शरीर बुद्धि तो उसका अनुभव नहीं। सूरत को तो उसका ज्ञान है, आवरण उतर जाए तो त्यों की त्यों समझ में आती है। तो मतलब यह है कि इनको सबको सुना दिया और उस समय पर ये सब सुनते थे। विधान बन गया और इनको सुना दिया और इनको अधिकार दे दिया कि तुमको पूरा अधिकार देते हैं। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, न्याय का, सत्य का, सत्य का, अच्छा देखना, बुरा देखना, अच्छा सुनना, बुरा सुनना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, अच्छा समझना, बुरा, जैसा चाहो हाथ पैर से, मन बुद्धि चित्त से। लेकिन जो कुछ भी तुम कर्म करोगे सब आपको भोगना, बस यहीं से बंधन पड़ेगा। तो बात यह है कि घाट पर बैठी थी, कोई अंधेरा तो था नहीं,
ये जीवात्मा सूरज जगी हुई थी, अंधेरे का नाम निशान नहीं था, 24 घंटे उजाले में, क्योंकि अंदर का दरवाजा तो खुला हुआ था, आंख बंद थी नहीं, कान बंद थे नहीं, वो बराबर देखती थी, बराबर सुनती थी। लेकिन जब कर्मों का आपको अधिकार दे दिया तो आप ने दोनों, यानी पाप से भी गंदगी जमा होगी, तो गंदगी जमा होगी, लेकिन पुण्य से भी गंदगी जमा होती है। पहले कोई गंदगी जमा नहीं होती, तो पाप और पुण्य की, अच्छे बुरे की जब गंदगी जमा हुई तो जमा होने का कोई इधर थोड़ी पर जमा हो जाएगी। ये बैठने का उसका हृदय है, ये बहुत बड़ा आकाश है, इतना बड़ा आकाश ये नहीं है, ये दोनों आंखों वाला मृतलोक का, इससे ये ऊपर के हिस्से का बहुत बड़ा आकाश है। जो सूरत का, जो जीवात्मा का रूप है, हृदय है, वो आकाश बहुत बड़ा, तो उसने सेंटर में, बीचों बीच में, दरमियान में जीवात्मा को बैठा दिया। अब दोनों आंखें खोले तो आसमान ऊपर हो गया और आप नीचे हो गए। लेकिन जब ये दोनों आंखें बंद करें और इस आंख से काम करें तो इस आकाश के ऊपर चले गए, दिव्य आंख इस आकाश के ऊपर और दोनों आंखें आकाश के नीचे। ऐसी जगह पर गंदगी जमा हुई पूरी की पूरी, जो कुछ भी गंदी से गंदगी, गंदगी कर्मों की सब जमा होती रही, तो जो पूरा का पूरा आकाश, जो हृदय था, वो तो निर्मल, पवित्र, स्वच्छ और प्रकाशमान, दम 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 चमकता था। लेकिन जब गंदगी जमा होने लगी तो धीरे 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 वही है कि खूब प्रकाश सूरज का चमक रहा, लेकिन जब बादल आना शुरू हो गए और जब बादल ज़्यादा जम गए तो वही प्रकाश आपका लोग, सूरज तो ऊपर है लेकिन वो आपको ढक लिया। तो आप कहते हो कि अभी तो थोड़ी देर पहले तो बहुत प्रकाश था, अब तो कुछ नहीं है, तो आपकी आंखें ढक ली। बादल के ऊपर तो प्रकाश है लेकिन आंखें आपकी ढक ली। तो इसी तरह से जब जब गंदगी जमा हुई तो ये जो अंदर में आंख और कान थे वो धीरे 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 मटमैले हो गए और दिखाई कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा और सूंघने को कम मिलने लगा, और धीरे धीरे होते होते जब ज़्यादा गंदगी जमा हो गई तो बंद हो गई, आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक, अब ये सारा का सारा अंधकार में हो गया, बिल्कुल घोर अंधकार। अब इस पे तो रास्ता कुछ सूझ नहीं सकता। जैसे ही गंदगी जमा हुई तो आपके कान बंद हो गए, आवाज़ छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, देववाणी छूट गई, और आंख बंद हो गए तो कहाँ देखना छूट गया। जो यहाँ से और अंत तक देखते थे अनाथ, वो सब देखना बंद हो गया। जो सुगंधी मिलती थी वो बंद हो गई, क्योंकि नासिका भी बंद हो गई। इस तरह से ये सारा का सारा, पूरा का पूरा आकाश जो सूरत का हृदय था वो बंद हो गया, अंधकार में हो गया। अब इसको पता ही नहीं कि मैं किधर से आई हूँ, किधर जाऊंगी, कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि जड़ चेतन, जड़ में चेतन की गांठ बंध गई। ये जड़ है, पंचभौतिक शरीर जड़ है, इसमें सूरत बन गई, चेतन बन गई। अब इसने अपने प्रकाश को इसमें लोप कर दिया, तो सूरत का, जीवात्मा का रूप का अस्तित्व खत्म हो गया। अब जब तक कि जानकार कोई न मिल जाए तब तक आपको क्या मालूम, कुछ नहीं जानते। तो बिल्कुल आप स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो, लेकिन कोई जानकार, कोई युक्ति बताने वाला मिले कि तुम अपनी आँख को ऊपर करो, जो नीचे हो रही है वो ऐसे करो,
तो उस जीवात्मा की सूरत में जो तीसरी आंख है वो ऐसे है, और ये भी बाहर की शरीर की आंखें नीचे को। तो अब ऊपर क्या पता चलेगा, क्या दिखाई देगा और क्या सुनाई देगा। तो सूरत में जो जीवात्मा में रूह में